परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। हनुमान जी कह रहे हैं, एक तो पराई स्त्रियों को देखना ही गड़बड़ मामला है, और प्रसुप्तस इस अवस्था में, इस अवस्था में देखना, निरीक्षण मैंने अच्छी तरह देखना कि इसके मुख की कांति क्या है, क्या सीता तो नहीं है। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। इससे तो हमारा सर्व धर्म नष्ट हो गया। अब हम क्या करें? तो क्या लौटें या न देखें? अब दुविधा में फंस गए। स्त्रियों को देखना है और सब यहां पर गंदी हैं, नंगी भोग में लगे हैं, और रात का समय इसमें ढूंढ लेना जरूरी है। सब मस्त हैं भोग में, दिन में हो नहीं पाएगा काम। तो मैं क्या सेवा से हट जाऊं, अब सीता को न ढूंढूं? और देखता हूं तो ये हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। तो उनके मन में भी बात आया एक क्षण के लिए। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। तो फिर विचार करते हैं कि तुमने अभी तक बहुत सी स्त्रियों को देखा। कामम दृष्टा मया सर्वा, मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। सर्वा रावण स्त्रिया न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते, लेकिन हमारे मन में कोई विकार तो आया नहीं। तब बोले विकार नहीं आया तो तुम्हारे अंदर कोई कर्म छू ही नहीं सकता है। क्यों? मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने शुभाशुभ अवस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। तो उन्होंने कहा केवल हमारी बात नहीं, संसार के जितने जीव हैं, पाप का संबंध मन से होता है। मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। एक बच्चा है, अपनी मां के गोद में नंगा लेटा हुआ है और स्तन को पकड़ पकड़ खेल रहा है। अब क्या उसको पाप लग जाएगा? वो स्तन को पीता है, पकड़ता है, खेलता है, कोई काम भाव नहीं। मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम, सब इंद्रियों के प्रवर्तन का कारण है मन। शुभाशुभ अवस्थासु, इसलिए हनुमान तुम्हारा मन व्यवस्थित है। चलो ढूंढो, फिर लग पड़े, कोई पाप नहीं है। पाप होता है मन में। भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशु। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। 9 दरवाजों से कर्म करो। ये उनकी बात बता रहे हैं भाई, महापुरुषों की। इसकी नकल हम जैसे कुंजड़े, उनको नहीं करना चाहिए। ये भी बार बार बता दें। अब हम कहें हनुमान जी बन गए, हम कहें हम वो बन गए, तो गड़बड़ मामला है। हम पैदा हुआ तो मारे गए, तुम कैसे हनुमान बन गए? इसलिए उनकी नकल नहीं करना चाहिए। ये चित्त का स्तर होता है। हर व्यक्ति का चित्त अलग अलग होता है। जैसे किसी ने कहा है, एक भीजे चहले पड़े बूढ़े 12,000 कितै न अवगुण जग करत वै नए चढ़ती बार। जवानी एक वर्षा ऋतु है। कितनों बचोगे तो ठंडी हवा आएगी, सीलन आएगी, बूंदें थोड़ा बहुत लगी जाएंगी। एक है वो
फिसल गए, कीच में रिपट गए। एक है उस नदी में डूब गए, बाढ़ में। तो वर्षा ऋतु तो एक ही थी। एक भीजे चहले पर, एक कीचड़ में सन गए, और एक बूढ़े बार। हजारों डूबने वाले तो हजारों हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग चित्त की स्थिति होती है। कोई थोड़ा सा भीज गया, इतना ही असर हुआ उस पर। कोई कीचड़ में घुस गया, उससे ज़्यादा असर हुआ। और बाकी हम जैसे डूबने वाले हजारों थे। तो ये अपने अपने मन की स्थिति, एक ही तराजू से सबको नहीं तोलना चाहिए। वो महामूर्ख का लक्षण होता है।